शहजादे गौसे आजम फरमाते थे, हाथ ऐसे को दियो, देख के दियो, ऐसे को नको दियो, तुम इधर हाथ दिए उन्हें उधर हाथ दिया। आजकल ऐसी छोरा, जिसको देखो पीरी मुरीदी का शौक होगा, आया कि मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। भला भला मुरीद ऐसा नहीं होते, मुरीद कैसा होते मालूम? पिरानी पीर गौसे आजम दस्तगीर तशरीफ फरमा। गौसे पाक से बड़ा कोई पीर है? हाँ, उनको बोलते पीराने पीर। क्या बोलते? जितने बड़े पीर आए उन सब के ऊपर एक पीर है जिसको पीराने पीर बोलते। बोलते नहीं बोलते? पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के पास मजलिस चली है, हजारों लोग बैठे हैं, लोगों को आवाज है। अबे पीर के पास बैठने वाले की काना भी तेज हो जाते हैं, आंख भी तेज हो जाती है, कल्ब भी रोशन हो जाता है। सब मिलकर सुन रहे हैं कि पुकार रहा, बचाओ 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 बचाओ। तो इधर उधर देख रहे हैं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। बहुत देर तक ये माजरा चलता रहा तो सब मुरीदा परेशान हो रहे, पुकारने वाला दिखना ना, दिख रहा ही नहीं पुकारने वाला। बहुत देर तक ये चलता रहा। थोड़ी देर के बाद गौसे पाक देखे मुरीदा कुछ ज्यादा बेचैन हो जा रहे, क्या करना? पिरानी पीर क्या करे? ऐसा हाथ आगे बढ़े, ऐसा हाथ बढ़ा के दो कटे हुए हाथा इंसान के महफिल में डाला। लोग परेशान, ये क्या माजरा है? दो इंसान के कटे हुए हाथ साबित, अभी भी उसमें हरकत बाकी है, नीचे फेंक दिए। एक मुरीद बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। मुरीद छोटे वो खराब हो जाता है, छेड़ना है। एक मुरीद बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े, और आगे बढ़ के क्या करे पता है आपको? सरकार क्या माजरा है? सब मुरीदों में इतनी हिम्मत नहीं रहती, बाज में रहती। आगे बढ़ के पूछे, सरकार क्या माजरा है? ये दो कटे हुए हाथ किसके हैं? तो पिराने पीर गौसे पाक ने फरमाया, मेरे मुरीद के। तो बोले सरकार माजरा क्या है? तो बोले फला सफर पे गया था, कश्ती में डूब रहा था। क्या कर रहा था? डूब रहा था। और जब डूबने लगा तो मुझे पुकारा, तो जब मुझे पुकारा तो मैंने उसे बचा लिया। तो मुरीद परेशान हो गए, सरकार ये तो दो कटे हुए हाथ है। तो पिरानी पीर मुस्कुरा के इरशाद फरमाए, बाबा बात इतनी सी है कि उसने सिर्फ हाथ दिया था, उसने सिर्फ हाथ दिया था, दिल नहीं दिया था। हाथ दिया था, हाथ की लाज रख ली, दिल देता तो सारे का सारा बचा लेता। अब आपको तय करना है, जो आते कलरफुल येलो ब्लू उल्टे सीधे दिल की नमाज वगैरह वगैरह इस किस्म के लोग, जरा सोचना है आपको कि दामन किसका पकड़ना है। समझ रहे हैं? वो तो बड़े बड़े समंदर थे, आज छोटे छोटे मोरियां हैं। मोरी में नाली में गिर गए तो बचाने वाले नहीं है। जन्नत की बात कर रहे, पुल सिरात पे हमारे हजरत बचा लेते हैं, बोला उनके बाप नहीं बचा सकते। मजाक दिल लगी, समझ रहे हैं? पुल सिरात अच्छे अच्छे होगी, वहां पे हवा टाइट हो जाएगी, नफसी 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 अंबिया कराम पुकारेंगे। आप लोग उसको प्लेग्राउंड, छोटे बच्चों का प्लेग्राउंड समझ रहे? नहीं बेटा, मुसीबत जितनी बड़ी होती है ना, सहारा उतना बड़ा चाहिए। बुखार के पेशेंट को कैंसर की दवा नहीं देते थे, अगर दिए तो डॉक्टर को पूरे महल वाले मिलकर मारते, जाके हैदराबाद को बता के आते, ये दवा दी है और तबीयत खराब हो गई हमारे पेशेंट की। हैदराबाद का पढ़ा लिखा डॉक्टर था, फोन है हजाम, बोले नहीं हमारे गांव टाड़ू के बहुत बड़े डॉक्टर, अगर कोई है तो आई एम सॉरी, बुरा नहीं मानना, कोई डॉक्टर साहब है तो आप। तो बोले हमारे टाडूर के डॉक्टर साहब दिए, तो उन्हें देख के बताइए पागल हो गया क्या है? बुखार के मरीज को कैंसर की दवा दे रहा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही आप लोगों की बात? तो जैसा मर्ज वैसी दवा। छोटा मर्ज तो छोटी दवा, बड़ा मर्ज तो बड़ी दवा। छोटी मुसीबत है तो छोटे मोटे लोग चल जाते, बड़ी मुसीबत है तो बड़ा सहारा चाहिए। तूफान जब आता, तूफान देखे कैसा आता? गुजरात में आया थे, देखे होंगे सोशल मीडिया किसके नहीं है माशाल्लाह, जिसका नहीं देखो फोन है, आप पूरी दुनिया आप लोगों के हथेली में, हाथों में, सब देख रहे हैं कैसे कैसे बिल्डिंग उड़ जा रही है। बहुत चाहने वाले, अल्लाह हमारे सबकी हिफाजत फरमाए। बड़े बड़े बिल्डिंग उड़ जा रही, लेकिन दौरा जब करते हैं इंजीनियर्स, बोलते ये तूफान ज्यादा इलाका है बाबा, यहाँ पर जरा स्पेशल बिल्डिंग बनाना पड़ता। तो क्या बनाना? बोले इसकी बुनियाद मजबूत रहना, इसकी जड़ मजबूत रहना। छोटे मोटे पौधे ग्रोटोना ये तो खड़बड़िया फट जाते, 200 साल से नींद के जाना ठहरे हुए खेतों में है नहीं। गाँव आप लोग गाँव वाले माशाल्लाह ताजी हवा खाते, अच्छा खाना खाते,
मैं वही बोल रहा था मेरे खदीर भैया माशाल्लाह यहाँ पे प्योर है हर चीज, इसलिए थोड़ी दिन में सेहत अच्छी हो जाती है माशाल्लाह। पोल्यूशन नहीं है ना, प्रदूषण जिसको बोलते हैं हिंदी जबान में, तेलुगु में क्या बोलते हैं खदीर भैया? प्रदूषण लू बोलते हैं, लू लगाते थे तेलुगु का क्या है, सिंपल है तेलुगु बोलना, कोई मुश्किल नहीं। तो वैसी जो प्रदूषण नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, सब प्योर है, सब प्योर खा रहे हैं आप लोग। लेकिन अब शहरों में जाके देखे तो जो हवाएं चलती हैं, और ये गाँव में देखो 200 साल से ठहरावा है, उसके अतराफ में छोटे बहुत थे होंगे ना। 200 साल में कितने हवाएं चले, तूफान शोक साफ हो जाते, उन्हें 200 साल से ठहरा हुआ है और 200-300 साल ठहरा हुआ रहता। नीम के झाड़ के ऊपर बता रहा हूं, क्यों? सीमेंट है, आयरन है, बुनियाद है बेटा, जड़ा मजबूत है। हाँ क्या है? जड़ा मजबूत है इसके, जमीन में फैले हुए। तूफान भी आया तो इधर से पकड़ लेते, उधर से पकड़ लेते, नीचे के जड़ा बड़े झाड़ को गिरने नहीं देते। आजकल क्या हो गया मालूम, जड़ा बड़ा होती जड़े उगाड़ देता हूं। ये मौलविया हैदराबाद के अंदर, बरेली के अंदर थोड़े बड़े होते जड़ों को काट देते, थोड़े दिन के बाद उन्हें गिर जाता धन बोल के। लोग बोले क्या करा, जड़ों को काट लिया था। तो जड़ों को मत काटो। इस्लाम की बुनियाद में अहले बैत का खून है। इस्लाम का ये जो शजर हरा भरा हुआ ना, ये इमाम हुसैन के खून से हुआ है, मौला अली के खून से हुआ है, अहले बैत अतहार की कुर्बानियों से हुआ है। और इसकी जो जड़ें हैं ना, ये पूरी दुनिया में फैली है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर शजर है, उसका फल हसन और हुसैन है, उसके पत्ते फातिमा और अली है। और दुनिया में फैले हुए सारे सादात उस दरख्त की जड़ें हैं। इस्लाम को दरख्त माना जाए इसी से पहले। और वो दरख्त का जो बीज होता है ना, पहले दरख्त बढ़ता है, फिर उसके बाद उसकी जड़ें मजबूत होती। जितना बड़ा दरख्त होगा उतनी दूर तक उसकी जड़ें होंगी। एक ऐसा दरख्त अल्लाह ने मदीने में लगाया और उसकी जड़ें सारी कायनात के सैयदों के जरिए फैला। एक जड़ अजमेर में नजर आती है, एक जड़ गुलबर्गा में बंदा नवाज बनकर काम कर रही है, एक जड़ उसकी देखो, एक नस्ल उसकी करदूल में सैयदुल अब्दाल मेरे दाला सरकार लाहौरी है, हैदराबाद में मूसा कादरी है, निजामुद्दीन महबूब इलाही है, कलियर में साबिर कलियरी है। जिधर देखो औलिया ही औलिया, ये दरख्त फैला हुआ है। अब इसकी जड़ को कोट काटना, मुनेज काटना, जिसको इससे दुश्मनी है, समझ में आ रही बात? तो आप देखेंगे बचपन में किस्सा सुनते, एक डॉक्टर आ रहा था, उसको बोले झाड़ काटो, बोले तो जहां बैठा टैंकी पे वो काट दिया। पढ़ते थे ना स्कूल में, तो पुराने जमाने में स्कूलों में हमारे भी था, तो उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, दर्श क्या था, उसमें तालीम क्या थी? जिस पेड़ की शाख पे बैठो उसको मत काटो। क्या होता? फूस गिर जाता रे दीवाने। तो अब देखो, झाड़ हमारा, फल भी हम दे रहे सैयदा, साया भी सैयदा दे रही, इल्म भी सैयदों के सदके मिला, अमल भी सैयदों के सदके मिला। मसला क्या है? जो टहनी पे बैठे उस टहनी को काटने पे लगे हुए। मैं बोला बेटा, यजीद की तलवार से करबला पे नहीं कटा ये झाड़, आज भी हरा है, आज भी हरा भरा है, तू क्या काटेगा? तो मसला सिर्फ इतना है, इसे दोस्तों समझने वाली बात है। एक दामन पकड़ना तो क्यों पकड़ना, निस्बत हो, किसी का भी दामन पकड़ो, लेकिन ऐसे का पकड़ो जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह तक मिलता, कनेक्शन मुसलसल रहना, कांस्टेंट रहना, विदाउट इंटरप्शन रहना। बीच में जरा भी तारा वारा गड़बड़ हो गए तो बल्ब नहीं जलता। वायरिंग स्ट्रॉन्ग रहना, क्या रहना? वायरिंग, बल्ब खरीद के ला लिया, वायरिश नहीं। उसके बाद आगे बल्ब में आ रहा, इलेक्ट्रिशियन साहब है, अभी बोलते हैं डिपार्टमेंट वाले, इलेक्ट्रिसिटी के बिल यूसुफ भाई कहा है, वेर आर यू? अरे यूसुफ भाई कहाँ है बेटे? यूसुफ भाई बेटे लाइनमैन है ना, माशाल्लाह लाइनमैन भी मिले थे। खाली बल्ब खरीद के लाके बोला लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, तो यूसुफ भाई आके बोलते दीवानी वायर खरीद के ला। अरे स्क्वायर भी लगता क्या? होल्डर भी लगता क्या? हाँ लगता, होल्डर भी लगता। उसके होल्डर ला लिया, बल्ब बड़े, उसके बाद यूसुफ भाई बोला, यूसुफ भाई दीवाना बना दिया तुम। यूसुफ भाई बोले कहीं को बनाया दीवाना? लाइट नहीं आ रही। अरे दीवाने, ये तार को वो तार पे लगाना पड़ता, डायरेक्ट लगाया तो पुलिस वाले पकड़ते, मीटर होना पड़ता। बात समझ में आ रही? मीटर होना पड़ता। खाली मीटर में डायरेक्ट बल्ब लगाया तो बल्ब खुल जाता, 440 रहता।
उसको 220 करना पड़ता। 220 करने के बाद उसमें से वायर निकाल के सॉकेट में, ये जो वायरिंग है ना ये स्ट्रॉन्ग रखो, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग वायरिंग जो करके गए ना पिछले 50 साल में, वो हमारे पीर शहजादे गौसे आजम वायरिंग मजबूत कर कर गए हैं। कोई भी पावर हाउस पे लेके जाके लगाओ, बल्ब चमकेगा ही चमकेगा, और बल्ब जब चमकता ना तो अकेले नहीं चमकता, अब ये जल रहा बल्ब, ये जल रहा, ये जल रहा, यहाँ पे ले रहे वहां तक रोशनी जा रही। अब अगर आप आके बोले इलेक्ट्रिशियन को रुपया, बोले वहां तक भी जा रही, यही रहना। इलेक्ट्रिशियन साहब बोलते हजरत मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरा काम था लगा देना। रोशनी की मर्जी है, जिधर चाहे जाए, जिधर चाहे जाए, रोशनी पे कोई रोक लगा सकता है। ठीक इसी तरह शहजादे गौसे आजम की जो खिदमत है 50 साल, और मैं इसलिए नहीं कि मेरे पीर बोल रहा हूं, उनका मिजाज, उनकी खिदमत, उनकी सुन्नियत और उस पर इस्तिकामत, और उनका तसल्लुफ फिद्दीन, यानी दीन पर जमे रहना, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना, अकीदे की हिफाजत करना, अकीदे की जंग में ना अमीर देखना, ना साहिब इख्तियार देखना, ना साहिब इख्तिदार देखना, कॉम्प्रोमाइज करे शहजादे गौसे आजम। जिंदगी में शहजादे गौसे आजम ने कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए कि ये अली का खून है, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन का खून है, ये पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का खून है। तो इनसे मोहब्बत क्यों? इनका तीसरा उर्स आ रहा है तो फिर इनका जिक्र मुबारक क्यों? इसीलिए दोस्तों कि अल्लाह सदियों में ऐसे लोग पैदा करता है जिनकी जिंदगी हमारे लिए मिसाल राह बन जाती है, चराग़ राह बन जाती है।